नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आवेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थानी मिट्टी के बारे में बात की थी। राजस्थान में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए, जैसे राजस्थान मिट्टी के प्रकार, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में हम देखेंगे मिट्टी मिट्टी के टाइप्स चल रहे थे हमारे। तो मिट्टी के बारे में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, कल हमने दो मिट्टी तो कंप्लीट कर ली थी। एक तो एलईडी सोल मिट्टी और एक एंटी सोल जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, और तीसरी मिट्टी है अल्पी सोल। अल्पी सोल मिट्टी, अल्पी सोल मिट्टी यह मिट्टी यह मिट्टी मुक्त है पूर्वी मैदान में पाई जाती है। यह मिट्टी मुक्त है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। इसकी जलवायु कैसी होती है? यहाँ जलवायु होती है उपाध्य एवं आर्द्र जलवायु। उपाध्य एवं आर्द्र जलवायु। इसका विस्तार, जो अल्पी सोल मिट्टी है राजस्थान में मतलब कहाँ कहाँ पाई जाती है इसका विस्तार, जैसे वो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। उसके बाद में टोंक, सवाई माधोपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर, दौसा। ऐसे देखो, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में पाई जाती है। अब इसके अल्पी सोल मिट्टी के गुण या उपप्रकार। गुण या उपप्रकार, उपप्रकार कौन से हैं? तो इसका उपप्रकार का नाम है एप्लुस ताल। एप्लुस ताल, एप्लुस ताल फर्स्ट। देखो, अल्पी सोल मिट्टी, यह मिट्टी मुख्यतः पूर्व राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। इसका जलवायु कौन सी पाई जाती है? उपाध्य वहां की जलवायु पाई जाती है। जैसा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में, जयपुर, दौसा में पाई जाती है। अल्पी सोल मिट्टी के गुण या उपकार एप्लुस ताल फर्स्ट है। उसके बाद में अगली मिट्टी देखेंगे हम, इन सेफ्टी सोल मिट्टी, चौथी मिट्टी है इन सेफ्टी सोल मिट्टी। उतार लिया होगा आप सबने। आप सभी को वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और तो अब चौथी मिट्टी का नाम है इंसेप्टी सोल। इंसेप्टी सोल, इंसेप्टी सोल नामक मिट्टी जैव मिट्टी मुक्त है। जैव मिट्टी मुक्त दक्षिण दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। इसकी जो जलवायु कैसी पाई जाती है? आपकी जलवायु अर्ध शुष्क एवं आर्द्र जलवायु, अर्ध शुष्क एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ का हुआ है? इस मिट्टी का विस्तार वाघा क्षेत्र, वाघा क्षेत्र जैसे आईबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा, तो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और सलूम्बा। वाघा क्षेत्र, वाघा क्षेत्र और आड़ोती क्षेत्र।
कोटा डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ माही क्षेत्र। और आप बता दी जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़, सलूम्बर 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 पाली और उदयपुर इसमें पाए जाते हैं। इन सबके सवाल मिट्टी और इसका गौण या उपप्रकार, गौण या उपप्रकार कौन सा है? इसका गौण या उपप्रकार का नाम उस्टोकेप्टस। इसका गौण या उपप्रकार का नाम है उस्टोकेप्टस। इन सबकी सोलमिटी जैव मिलता है। दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु विस्तार बागल से राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़ उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ सलूम्बर पाली में गौण उपप्रकार उस्टोकेप्टस। उतारिए इतना और वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी जल्दी। ये मेवाड़ क्षेत्र है और ये बागल क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र और बागल क्षेत्र। उतारिए। उतार लिया तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अब इससे आगे देखें पांचवी मिट्टी कौन सी थी? बल्टी सॉल मिट्टी है, बल्टी सॉल। बल्टी सॉल मिट्टी, बल्टी सॉल मिट्टी यह मिट्टी मुख्यतः यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिण पूर्वी आलूटी क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी हालोटी क्षेत्र में पाई जाती है, क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी जलवायु कैसी पाई जाती है? जलवायु पाई जाती है अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु। उसके बाद में इसका विस्तार कहाँ का है? इसका विस्तार कोटा संभाग में, जैसे कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। झालावाड़ में पाई जाती है। उसके बाद में इसके जो गौण या उपप्रकार, इस मिट्टी के गौण या उपप्रकार का नाम कौन सा है? गौण या उपप्रकार का नाम है क्रॉम स्टार्टर, क्रॉम स्टार्टर, क्रॉम स्टार्टस व पेली स्टार्टस, पेली स्टार्टस। ये इसकी मिट्टी के गौण या उपप्रकार है। इस मिट्टी को काली मिट्टी या चरनोदम मिट्टी कहा जाता है, जिसमें मृदा की मात्रा अधिक पाई जाती है। चरनोदम, इस मिट्टी को काली मिट्टी या चरनोदम मिट्टी भी कहते हैं। चरनोदम मिट्टी भी
कहा जाता है। इस मिट्टी में कले या चीका की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में क्ले या चीका की मात्रा अधिक पाई जाती है। चीका मतलब बारीक का, चीका मतलब बारीक का। क्ले तथा चीका की मात्रा अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है। सरस्वती यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिण पूर्वी पठार हाड़ौती पठार में हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। जलवायु अति आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु विस्तार कोटा बूंदी बारा झालावाड़ गोवन या उपप्रकार क्रोम स्टार का पेल स्टार है। इस मिट्टी को काली मिट्टी या चरणोदय मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कले कले छोटे कण वह चीका बारीक चीका की मात्रा अधिक पाई। चीका का मतलब होता है बारीक कण, उसकी मात्रा अधिक पाई। ये हमारी मिट्टियां हो गई, मिट्टी कंप्लीट हो गया। अब इसमें इसके बारे में हम देखेंगे सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में हम देखेंगे मिट्टियां और जैसे बलुई मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी के बारे में, लाल चिकनी मिट्टी, लवणीय मिट्टी, इनके बारे में देखेंगे। तो उतार लीजिए इतना, फिर से आगे और लिखेंगे। निकाल देता हूँ मैं ना, उतार लीजिए आप एक बार। उतार लिया। अब इसके बाद में या पेल स्टार का देना, पेल ही नहीं है। इसके बाद में सामान्य वर्गीकरण में हम मिट्टी के प्रकार देखेंगे। सामान्य वर्गीकरण देखेंगे और सामान्य वर्गीकरण में एक एक मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण में देखेंगे पहले टॉपिक एक मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। बलुई मिट्टी, बलुई या रेतीली मिट्टी। पहली मिट्टी का नाम है बलुई या रेतीली मिट्टी। इसके उपनाम उपनाम है, अन्य नाम कौन से है। बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी को नौस्लिय मिट्टी कहा जाता है। नौस्लिय मिट्टी कहा जाता है। इसे प्यासी मिट्टी कहा जाता है। प्यासी मिट्टी कहा जाता है। शुष्क मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का नाम कौन सा है। नौस्लिय मिट्टी, प्यासी मिट्टी, शुष्क मिट्टी। बलुई मिट्टी या रेतीली, इसका निर्माण किससे होता है। इस मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट से होता है। इस मिट्टी का निर्माण बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित होती है। बलुई या रेतीली मिट्टी का निर्माण किससे होता है। बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट पत्थर से। बलुआ पत्थर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित होती है। उसके बाद में इसमें इसका विस्तार कहाँ का है, यह कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में विस्तार है। उसके बाद में शेखावती क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावती क्षेत्र, शेखावती चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू में। उसके बाद में इस मिट्टी में उत्पादित फसलें, बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी में उत्पादित फसल कौन सी है। उत्पादित फसलें, उत्पादित फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, चना, गवार, ये फसलें उत्पादित होती है। इसके बाद में बता दिए एक बार, फिर से आगे और डिटेल लिखेंगे।
बलू या रेतीली मिट्टी, इसके उपनाम। इसे मोस्टली मिट्टी कहा जाती है, कहा जाता है, क्यों मोस्टल में पाई जाती है। प्यासी मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी सोखने की मात्रा, क्योंकि इसमें शुष्क मिट्टी को कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम पाई जाती है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर पत्थर से निर्मित होती है। इसका जैसलमेर में बीकानेर बाढ़ में जोधपुर पाई जाती है। शेखावती चूर शिखर झुंझुनू में उत्पादित फसल बारदाई फसल हो जाती है, मूंग मोठ चना और गंवार। इसके बाद में राजस्थान में बलुई मिट्टी, राजस्थान में रेतीली या बलुई मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। उतार लिया इतना, पहले मैं डाल देता हूँ। राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? बलुई या रेतीली। राजस्थान में सर्वाधिक बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। तो बलुई मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में सर्वाधिक बारीक व मोटे कण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में सर्वाधिक बलुई या रेतीली मिट्टी में इस मिट्टी में सर्वाधिक मोटे कण पाए जाते हैं। सर्वाधिक मोटे कण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में सर्वाधिक मोटे कण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। इस मिट्टी में बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। बलुई मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में सर्वाधिक मोटे कण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में दूसरी मिट्टी है लाल लाल भूरी मिट्टी है। लाल भूरी मिट्टी उतारिए इतना। उतार लिया। अब इसके बाद में देखेंगे दूसरी भूरी रेतीली मिट्टी। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे भूरी मिट्टी पाई जाती है। दूसरी मिट्टी का नाम है भूरी रेतीली मिट्टी। इसमें भूरी रेतीली मिट्टी इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? भूरी रेतीली मिट्टी का निर्माण लूनी नदी एवं बलुआ पत्थर से निर्मित होती है। बलुआ पत्थर से निर्मित लूनी नदी से एवं बलुआ पत्थर से निर्मित जो मिट्टी होती है उसको भूरी रेतीली मिट्टी कहा जाता है। यह इसका विस्तार कहाँ पाई जाती है? पाली जालोर नागौर जोधपुर सिरोही सीकर में पाई जाती है। इससे उत्पादित फसलें कौन कौन सी हैं?
इससे उत्पादित फसल पहले तो इसबगोल, इसबगोल। दूसरा नंबर पर तिल, तिल। और तीसरा नंबर जीरा। इस मिट्टी में इस मिट्टी में फास्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। फास्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके बाद में अपनी इसी मिट्टी के बारे में देखेंगे। उतार भूरी रेतीली मिट्टी, इसका निर्माण धूली नदियों और पत्थर से निर्मित होती है। इसका विस्तार पाली जालौर, नागौर, जोधपुर, सिरोही, सीकर में है। उत्पादित विषय इसबगोल, तिल और जीरा। इस मिट्टी में फास्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब इसके बाद में देखिए लवणीय मिट्टी। तीसरा लवणीय मिट्टी है। लवणीय मिट्टी को कहा जाता है। लवणीय मिट्टी का नाम है, इसे लेयर कलर मिट्टी कहा जाता है। लेयर या कलर मिट्टी भी कहा जाता है। कलर मिट्टी भी कहा जाता है। इसके उपनाम, इसे खार मिट्टी भी कहा जाता है। खार। इसे इसे अनुपजाऊ मिट्टी भी कहा जाता है। तो आपको वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल से थैंक यू, धन्यवाद।